सखिया आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। भी बच्चों को सिखाते हैं, ड्रामा भी सिखाते हैं। अब हम बहुत जल्द स्पोकन इंग्लिश पे भी करेंगे। पर्सनालिटी डेवलपमेंट, मैम खुद पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनर है। स्पोकन इंग्लिश इनका खुद का एकेडमी का क्लास चलता है। तो उसमें आज भी एक बहुत बड़ा वर्ग है जो वंचित वर्ग कहलाता है। ये ऐसे बच्चे हैं जो अपने दिनचर्या से मतलब बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। हो सकता है ये ऐसे भी बच्चे हैं जो अब घर जाके काम भी करते हैं। तो उन बच्चों को हम मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। हमारी कोशिश है कि इनको बेसिक एजुकेशन प्रोवाइड करके मुख्य धारा से जोड़ा जाए। गार्गी पाठशाला, जैसे आप बता रहे थे स्लम एरिया से बच्चे को लाते हैं, हम बहुत सारा वीडियो स्लम एरिया पर बनाए हैं मैम, जहाँ पर बहुत सारे आप देखिएगा वहाँ पे जहाँ पर खेलते हैं बच्चे लोग और ये सब रहते हैं, वहाँ पर खाने का भी व्यवस्था नहीं है। इनकी माँ 3,000-4,000 काम करती है और कमाती है और खाती है और इन लोग को भलन पालन करती है। बहुत सारा तमाम दिक्कतें होती है। जैसे गार्गी पाठशाला का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य है कि शिक्षा दान के जरिए इन वंचित वर्ग के बच्चों को हम मुख्य धारा से जोड़ेंगे और इनको मेन स्ट्रीम में लाएंगे। और आपको बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि 100 से ज़्यादा भी जो महिलाएं हैं बिहार की, जो शिक्षित महिलाएं हैं, जो हाउसवाइफ है, जो वर्किंग वुमेन है, जो टीचर्स है, जो प्रोफेसर्स है, जो प्रिंसिपल्स है, वो आगे आकर अपने दैनिक कार्य जो भी उनके कार्यकलाप होते हैं, या फिर मान लीजिए जो वर्किंग वुमेन है, वो भी आगे आकर इन बच्चों को पढ़ा रही हैं अवकाश के दिनों में जैसे उनको टाइम मिल रहा है वैसे। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं मैम। जैसे इन लोग को लाते कहाँ से, कैसे मोटिवेट होकर आते हैं? क्योंकि आना तो चाहते नहीं है मैम। हम बहुत सारा तमाम वीडियो बनाए हैं जिसके लोगों को हम इंस्पायर करते हैं, हम भी जा करके। आप बताइए इनको लाते कैसे हैं? हम लोग तो बहुत कोशिश किए लाने का मगर आते नहीं हैं। देखिए, सबसे पहले तो बहुत मशक्क़त करनी पड़ी हमें भी। 1 साल हो गए हैं गार्गी पाठशाला के, हमने पिछले साल 30 अप्रैल को शुरू किया था। तो हम सभी महिला सदस्य जो भी गार्गी चैप्टर की है लेट्स इंस्पायर बिहार अभियान के अंतर्गत, हम बच्चों स्लम में जा के उनके माता पिता को हमने उनकी काउंसलिंग की प्रॉपरली कि हम बच्चों को पढ़ाएंगे, हम इनको समय देंगे और हम इनमें कुछ बदलाव लाएंगे। और 1 साल में आप देख रहे हैं बच्चे इतने सिविलाइज्ड हैं, ये एक मुट्ठी भरी बच्चे हैं। हमारे यहाँ जितने 700 से 800 बच्चे हैं जो गार्गी पाठशाला में पढ़ते हैं। पटना के 6 सेंटर्स के अलावा बिहार के खगड़िया जिले में गार्गी पाठशाला स्टार्ट हो चुकी है, समस्तीपुर में गार्गी पाठशाला स्टार्ट हो चुकी है। आगे आने वाले समय में हो सकता है बिहार के हर जिले में गार्गी पाठशाला हो। आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और गार्गी पाठशाला के साथ बहुत अच्छा मुहिम चला रहे हैं आप लोग। बहुत उसके लिए शुक्रिया आप लोग को। और एक बार अपने लिए जोरदार ताली मारिए आप लोग। मैम जितने सब जितने भी लोग, हाँ, हमारा एक पंच लाइन भी है। क्योंकि देखिए अभी भी ये जो गार्गी पाठशाला है और इसके अंतर्गत बहुत सारे ऐसे शिक्षा समता उद्यमिता के जरिए काम हो रहे बिहार में जो IPS श्री विकास वैभव जी के मार्गदर्शन में हो रहा है। हम सभी उनके ही मार्गदर्शन में उनसे इंस्पायर होकर काम कर रहे हैं। और हमारा एक पंच लाइन है, क्या है बच्चों? हर बच्चा बने हुनर वाला क्योंकि आपके सर में गार्गी पाठशाला। एक बोलिए। हर बच्चा बने हुनर वाला क्योंकि आपके सर में गार्गी पाठशाला। अच्छा, जो ऊपर लिखा हुआ है। अच्छा मैम, ये बताइए जैसे इन लोग को आप पढ़ाने का काम करते हैं और क्या क्या फैसिलिटीज़ आप देते हैं, प्रोवाइड करते हैं? देखिए, यूनिफॉर्म से लेके पाठन की जो भी सामग्रियाँ होती हैं वो सारा हम इनको प्रोवाइड करते हैं। साथ ही साथ जो न्यूट्रिशन की चीज़ें हैं अभी हम वो भी डिस्ट्रीब्यूट करने जा रहे हैं। सर्दी के दिनों में ब्लैंकेट्स, वुलन क्लोथ्स, मतलब हम समझिए कि मतलब पूरी तरह से इनको अच्छा बना देना है। आप लोग का टारगेट मिलनी है, हमारी कोशिश है कि हम ऐसा कर पाएं। अच्छा मैम, जैसे प्रतिदिन बुलाते हैं, क्या करते हैं? जैसे हमको थोड़ा सा पूरा जानना है, डिटेल जानना है। देखिए, बच्चों को हम प्रतिदिन बुलाते हैं और उसके बाद उनको जो भी बेसिक एजुकेशन है, जैसे मैथमेटिक्स का जो भी फाउंडेशन चीज़ें होती हैं वो इनको हम एक्टिविटीज़ के ज़रिए इनको हम ब्रेनस्टॉर्म करते हैं। मतलब एक्टिविटीज़ ऐसे कुछ मॉड्यूल हमने क्रिएट कर रखा है जिससे कि बच्चे खेल के माध्यम से पढ़ना सीख रहे हैं। चलिए, बहुत अच्छा। मार्ग के ही दर्शन में हम लोग चल रहे हैं। उनका ये एक उद्देश्य है कि बिहार को हम लोग बौद्धिक रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, योग्यता के हर क्षेत्र में हम लोग विकास करें। हम लोग बिहारी नहीं, मैं बिहारी हूँ, इस तरह का नारा लगाएं। और गार्गी पाठशाला उन्होंने स्लम बच्चों के लिए, गरीब बच्चों के लिए जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, शिक्षा के लिए शिक्षा में भी अभाव है, तो उन लोगों को आगे बढ़ाना है। हम लोग उसको जाके मोहल्ले में जाके बच्चे लोगों को मोटिवेट करते हैं कि तू पढ़ाई जाए। मोटिवेट करके, इंस्पायर करके इसको ला रहे हैं। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग। मैम, इनमें योग्यता बहुत है, इनमें बहुत कुछ है। सिर्फ इनको एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत थी, जो विकास सर के मार्गदर्शन में ये इनको प्लेटफॉर्म मिल गया है।
और हमारी जितनी भी टीम है, ये प्रीति मैम हैं, करिश्मा जी हैं, सब नम्रता जी हैं, इन लोगों की बहुत बड़ी योगदान है इसमें। और इन लोगों को बुक्स वगैरह दिया जाता है, उनको किस तरह से वो पढ़ाई के क्षेत्र में आए, खेल खेल में आए, जैसे आए उनको पढ़ाई। अच्छा मैम, जब बिहार का ऐसे हालत देखते हैं, बहुत स्थिति बदतर है मैम, हम तो आपको बताए हैं, शुरू में वीडियो के माध्यम से बताए थे, ये स्थिति कैसे सुधरेगा? आप लोग तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं गार्गी पाठशाला के द्वारा, मगर यहाँ पर कितना ज़्यादा डिफ़िकल्टी है आप लोग को इसको चलाने के लिए? बहुत डिफ़िकल्टी है इसमें, बहुत सही में है। जैसे हमारे युवा वर्ग में हैं, तो उन लोगों को भी हम लोग मोटिवेट कर रहे हैं कि आप लोग आइए। विकास सर आज तो ये भी निकाले हैं कि जो बच्चे BPSC में जाना चाहेंगे, चाहे और क्षेत्र में जाना चाहेंगे, उनको निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी, कोचिंग। इस मुहिम में जुड़ के मुझे तो बहुत गर्व महसूस हो रहा है। सबसे पहली बात ये कि इतने बड़े उद्देश्य से मुझे जोड़ा गया, और मैं बेसिकली एक टीचर हूँ, तो मैं शिक्षा दान ही कर सकती हूँ समाज के बच्चों के लिए। और इन जो वंचित बच्चे हैं, वंचित वर्ग के बच्चे जिनको कि बहुत ज़्यादा सुविधा नहीं है, उनको हम लोग गार्गी पाठशाला के माध्यम से ना सिर्फ पढ़ाते हैं बल्कि उनको हुनरमंद करते हैं। आपने हमारा टैगलाइन देखा कि हर बच्चा हो हुनर वाला। हुनर आपने खुद भी देखा होगा कि कोई अच्छा खिलाड़ी होता है, कोई अच्छा सिंगर होता है, कोई अच्छा डांसर होता है, कोई अच्छा शिल्पकार होता है, तो हम उसकी हुनर को पहचान करके उन्हें उस तरह की ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। हमारी पाठशाला में ताइक्वांडो, योगा, सिंगिंग। काजल कुमारी। आपका? मेरा नाम नूतन कुमारी है। कौन सा गाना गाना चाहिएगा आप लोग, डिसाइड कीजिए। नगरिया निहाल सखिया मथमोनी मौरी कुंडल शोभे कन्हवा, कुंडल शोभे कन्हवा, कारे कारे कजरा रे झूलमी नयनवा रे, झूलमी नयनवा, आहे लाले लाले चंदन चमके भाल सखिया, चारों दुल्हा में बरका कमाल सखिया। धन्यवाद। चलिए, बहुत अच्छा गाए, ताली मारिए इनके लिए। आप कौन सा गाना गाना चाहिएगा? मेरा ममता की मंदिर। ठीक है, कस के गाइए थोड़ा आवाज। ममता की मंदिर की है तू सबसे प्यारी मूरत, भगवान नजर आता है जब देखी तेरी सूरत, जब जब दुनिया में आए तेरा ही आसन पाए, जन्मों के दीवारों पर हम नाम तो अपना लिखवाए, बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है, सूरज जब किरण से, चंदा जब धूप किरण से, खुशबू तब हो जाती है माँ तेरा आसन पाके, बंधन तो प्यार का बंधन है, जल। था कि ओवरऑल डेवलपमेंट हो बच्चों का, तो हम लोग सिर्फ एकेडमिक एजुकेशन पे नहीं ध्यान देते, हम स्पोर्ट्स, हम लोग बहुत एक्सपर्ट लोग को भी बुला रहे हैं ताकि बच्चों को जो मेन स्ट्रीम है, जैसे जो ये लगे ही नहीं आपको कि ये वहाँ के बच्चे हैं, आप देख के इनको जैसे लोग अलग कर देते ना कि ये स्लम के बच्चे हैं, इनको इनसे दूर भागो, वो आपको लगेगा ही नहीं। हम लोग इतना ट्रेन कर देंगे। अभी 1 साल में देखिए हमने कितना डिसिप्लिन ले आया है। कोई ऐसा नहीं लग रहे हैं कि स्लम से आप लोग लेकर आए हैं, जो हकीकत है, रियलिटी यही है। देखिए सब बहुत प्यारे प्यारे बच्चे लग रहे हैं ना। ये चीज़ हो गया कि हमें ना इनको मोटिवेट करने का जरूरत नहीं, ऑलरेडी अब टाइम पे लोग आ जाते हैं, तो हमारा एक जो बेसिक पड़ाव था वो हम लोग अब अच्छा, आप लोग का जैसे इन लोग को बुलाते हैं तो टाइमिंग वगैरह क्या रहता है और कहाँ पे बुलाते हैं? हम लोग को बहुत सारे स्कूल के प्रिंसिपल लोग ने अपना स्कूल प्रीमिसेस का क्लासरूम दिया हुआ है। अच्छा। तो उसी में जैसे हम कुछ बच्चे BD पब्लिक स्कूल के बगल वाले स्लम से आते हैं, वो BD पब्लिक स्कूल बुद्धा कॉलोनी में आते हैं, कोई कंकड़ बाग में, कोई गाय घाट में, कोई दिग्गा आशियाना रोड में जो स्कॉलर्स अवार्ड है वहाँ पे आते हैं, गाय घाट। कहीं ना कहीं प्राइवेट वाले कुछ संस्था दिए हुए हैं आप लोग हाँ। को करने के। बिना सपोर्ट के, देखिए सबका सपोर्ट मिलता है तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। तो जैसे बोलते हैं ना कि एक आगे बढ़ते हैं। सो मच आपके लिए कि आप हमारा संदेश आगे बढ़ाने में हमारा मदद कर रहे हैं। बिहटा में भी गार्गी पाठशाला की शुरुआत होने जा रही है। हमारे साथ शोभा जी हैं, और शोभा जी बिहटा में इन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है कि बहुत जल्द वहाँ भी गार्गी पाठशाला प्रारंभ करने जा रही है। आपको उसके लिए पिछले 2007 से मैं नवतपुर प्रखंड में और बिहटा प्रखंड में फ्री शिक्षा देते आ रही हूँ। अच्छा, फ्री शिक्षा देते हैं फ्री शिक्षा देते आ रही हूँ। और ये जो विकास सर का जो लेट्स इंस्पायर बिहार जो अभियान है, उसमें गार्गी पाठशाला है जो गार्गी टीम महिलाओं के द्वारा संचालित की जाती है। तो हम सर से मतलब प्रेरित है, उनका जो बिहार को पहले का जो बिहार था नया बिहार बनाने की जो उनका कल्पना है, उनमें हम सारे लोग महिलाएं और सभी लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं। तो उनमें मेन एक उद्देश्य का है गार्गी पाठशाला। तो हम सोचे कि जब
पहले लोगों को हम फ्री पढ़ाते ही थे, तो सर उसके साथ भी जुड़ करके हमें शिक्षा देंगे स्लम के बच्चे को, जो कि शिक्षा ही एक ऐसा हथियार है जिससे कि हर बाधाओं को उसे दूर किया जा सकता है, अपने अधिकार को उसे लोग जान सकते हैं। आज जो बिहार अपना पीछे रह गया है उसको आज यूपीएससी लोग क्लियर करते हैं। बिहार का जो है प्रथम स्थान आता है, लेकिन पढ़ने के लिए वो बिहार से बाहर जाते हैं। तो हम लोग का ये संकल्प है कि बिहार से वो लोग बाहर ना जाए, एक बिहार में उनको एक ऐसा मतलब कमाने के लिए, पढ़ाई के लिए सारे सुविधा यहाँ पे मिले। तो हम लोग सोचे कि बच्चा को उनका एक मौलिक अधिकार पढ़ाई के माध्यम से उनको बतला सकते हैं, दे सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मैम। आप भी कुछ बोलना चाहिएगा? आप ये बताइए मैम, आप इस मुहिम में क्यों जुड़े? शुरू से एजुकेशन से जुड़ी रही हूँ, बच्चों को पढ़ाना और साथ में एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़। मैं म्यूज़िक और डांस टीचर भी हूँ, तो ये बच्चे एजुकेशन के साथ साथ जिनमें हुनर है, जो गाना सीख सकते हैं, डांस कर सकते हैं, एंकरिंग कर सकते हैं, दूरदर्शन में एंकर हूँ, तो मुझे लगा कि ये छोटे बच्चे जिनमें हुनर बहुत ज़्यादा है पर उनको वो प्रिविलेज नहीं मिल पाता, वो कहीं बड़े स्कूल में नहीं है या पेड इंस्टीट्यूट में नहीं जा पाते, तो उन लोगों को ये सब कुछ आप इस मुहिम में कितना दिन पहले जुड़े हैं? 1 साल तो हो गया जुड़े हुए। एक्टिवली अभी अपना एक और सेंटर हम लोग शुरू कर रहे हैं, जैसे अलग अलग जगहों पे है। तो अब जो दीघा में सेंटर है, बोरिंग रोड के बच्चे दीघा तो नहीं जा सकते, तो हम लोग ऐसा करते हैं कि एक कोई हम लोग शुरू करते हैं एज ए टीचर और एक लोकेलिटी के बच्चों को वहाँ इकट्ठा करते हैं। जैसे अभी प्रीति मैम बता रही थी ना कि बहुत मशक्क़त करनी पड़ती है, पिछले 15-20 दिन से हम लोग लगे हुए हैं कि अब मेरे पास के जो स्लम एरिया के बच्चे हैं उनको इकट्ठा करें, उनके पेरेंट्स को समझाएं, कन्विंस करें। तो अब जाके कुछ बच्चे शुरू हुए हैं, अभी आनंदपुर में हम लोग शुरू कर रहे हैं इसी वीक। तो बच्चे तैयार हो गए, अब उनको पढ़ाने से लेके, क्राफ्ट से लेके, म्यूजिक, डांस, उनकी कितना टाइमिंग कितना देते हैं आप लोग मैम? 2 घंटा लगभग। 2 घंटा प्रतिदिन देते हैं? प्रतिदिन नहीं, हफ्ते में 3 दिन 4 दिन, जब जैसी हम लोग को फुर्सत रही। बच्चे तो फ्री हैं शाम में, तो हम लोग सब अपना टाइम निकाल करके फिक्स कर लेते हैं। नॉर्मली सैटरडे संडे की टाइम रहा। जितने लोग भी मतलब लेडीज जो जुड़े हुए हैं, महिला जो लोग जुड़े हुए हैं, तो कहीं न कहीं वर्किंग करती होंगी। हाँ, बहुत लोग वर्किंग भी है, बहुत सारे लोग इसमें नॉन वर्किंग हैं, हाउसवाइफ्स हैं, पर है कि जो करने की इच्छा होती है तो टाइम निकालना पड़ता है और निकल जाता है। हम लोग उसी में से थोड़ा टाइट शेड्यूल है, तो लाइफ में 1 घंटा 2 घंटा आदमी फिल्म मूवी देखने में निकाल देता है, हम लोग वो 2 घंटा इधर दे देते हैं, तो बच्चों को अपना कुछ फ़ायदा हो जाए। बहुत अच्छा लगता है सबसे ज़्यादा कि आपके सिखाए बच्चे जो एक स्लम एरिया से उठ के आए, जिसको शुद्ध बोलना नहीं आता था, वो आज बात आप इतना अच्छा से सिखा दिए कि अच्छा पढ़ने वाला नहीं बोल सकता जितना अच्छा से बोल रहे हैं। ये बहुत बड़ी मेहनत है इन लोगों की। हम लोग लगे हुए हैं कि किसी तरह ये बच्चे अच्छा सीख के, और जो बच्चे बड़े स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, बड़े इंग्लिश स्कूल में, उनकी बराबरी में आ जाए, क्योंकि इनके पास पैसे नहीं होते नहीं देने के लिए, ना वो सुविधाएं हैं। तो हम लोग यही लेट्स इंस्पायर बिहार की तरफ से इन बच्चों को उस कैटेगरी में ला रहे हैं। अपनी कोशिश है जितनी साक्षर हो जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। यहाँ पे लिखा हुआ है हर बच्चा बने हुनरवाल, क्योंकि आपके शहर में आया है गार्गी पाठशाला। मैम, इसका थीम क्या है गार्गी पाठशाला से, और ये करते क्या है ये बताइए थोड़ा। देखिए, इसकी थीम शिक्षा दान का है। बिहार हमेशा से शिक्षा की भूमि रही है, और लेट्स इंस्पायर बिहार अभियान के ज़रिए हम शिक्षा, समता और उद्यमिता, इन 3 मूल मंत्रों के ज़रिए हम बिहार के विकास के लिए काम कर रहे हैं। जैसे इनको चलाते क्या हैं और ये सब बच्चे आप कहाँ से लाते हैं, पहले ये जानना है। देखिए, हमारे समाज